बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही मज़ेदार से आलू और गाजर के स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत यम्मी बनते हैं ये वाले कबाब, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय में बनाएं, बच्चों को आप टिफ़िन में बना कर दें। बहुत हेल्दी से ये कबाब हैं और आप इनको पार्टीज़ में भी बना सकती हैं। बहुत यम्मी बनते हैं। डिनर पे बनाएं, लंच पे बनाएं, चावल के साथ बनाएं, बहुत ही यम्मी ये बन जाते हैं। तो आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही क्रिस्पी से ये कबाब हैं और बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल का लाजमी विजिट करें। आपने यहाँ पर देखा है कि इनकी आवाज़ कितने ये क्रिस्पी कबाब जो हैं ये रेडी हुए हैं। तो आपने इनको ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, बेल आइकन लाजमी प्रेस करते जाना है ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच सकें और कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने बॉइल्ड आलू और यहाँ पे ये मैंने देखे 2 बड़े साइज़ के, 2 छोटे साइज़ के, 4 अदद आलू जो कि हाफ़ केजी के करीब हैं वो मैंने ले लिए हैं। इनको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से ग्रेट हो सकें और इनके अंदर जो भी नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे बॉइल्ड आलू जो हैं इनको मैं ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखे हुए आलू जो हैं वो मैश थोड़े इजी नहीं होते बल्कि थोड़े हार्ड हो जाते हैं, इसलिए ग्रेट करना ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे सारे आलू जो हैं वो उनको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब कुछ वेजिटेबल्स लूँगी, जिसमें गाजर मैंने ले ली थी तकरीबन 2 अदद, उनको मैंने ग्रेट कर लिया था। और यह बंद गोभी ले ली थी थोड़ी सी और उसको मैंने कट कर लिया। शिमला मिर्च आधी ले ली थी, उसको कट कर लिया। ये सुरख मिर्च है जो कि फ्रिज में रखे हुए अक्सर सुर्ख हो जाती है। सब्ज़ मिर्च है और ये सुर्ख हो गई थी तो उसको भी मैंने 2 अदद मैंने ले ली, वो भी मैंने कट कर दी। थोड़ा सब्ज़ धनिया ले लिया, वो भी इसमें डाल दिया। ये है सब्ज़ मिर्च ही, लेकिन ये फ्रिज में रखते हुए ये थोड़ी टाइम गुजरा तो ये रेड हो गई, तो ये इसका कलर जो है बहुत अच्छा आता है, टेस्ट वही है। अब यहाँ पर मैंने जो राइस फ्लोर है, चावल का आटा है, वो तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब वो ले लिया है। ये बाइंडिंग का काम देगा और इससे बढ़कर ये जो कबाब हैं इनको क्रिस्पी बनाएगा। बहुत ही क्रिस्पी कबाब बनेंगे इनसे। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ले लिया है, नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून यहाँ चिली फ्लेक्स ले लिए हैं और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया है। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर ले लिया है और इसके बाद मैं इसमें पिसा हुआ धनिया जो है वो ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे लहसुन का पाउडर और 1/4 टीस्पून अदरक का पाउडर वो भी ले लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। बस यही स्पाइसेस हमने ऐड करने थे, हमने ऐड कर दिए। अब इनको अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि ये तमाम जो है चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएं, इनकी दोस्ती हो जाए, बहुत अच्छे से एक दूसरे से ये मिक्स हो जाएं। और आप देखेंगे कि ये बने हुए कबाब ना टूटेंगे ना बिखरेंगे, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब यहाँ पे हाथों पे मैं लगा रही हूँ ऑयल। ऑयल लगाने के बाद मैंने मिक्सचर थोड़ा ले लिया है और इसको हाथों से प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे फैला रही हूँ। अब यहाँ पे इसको राउंड शेप में करने के लिए मैंने एक कटर ले लिया है और कटर से मैं इन कबाब को राउंड शेप दे लूँगी। आप चाहें तो हाथों से भी बना सकते हैं और ये इस तरह से ये होगा कि इक्वल बनेंगे और बिल्कुल ये स्ट्रीट स्टाइल में जिस तरह से बाज़ार से बने हुए कबाब मिलते हैं उस तरह की शेप आ जाएगी। और अगर आप के पास ये कटर नहीं है तो आप इसको हाथों से भी ईज़िली बना सकते हैं। यहाँ पे अब मैं कटर के बगैर जो है वो कबाब बना रही हूँ, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इसकी शेप जो है वो भी वैसी ही हो जाएगी। तो बस आप इसको बनाकर अच्छे से साइडों से राउंड कर लें। तो कबाब हमारे रेडी हो गए। यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, उस ऑयल में ये कबाब मैं डाल देती हूँ। और एक भी चीज़ का ध्यान रखना है, ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए वरना ये कबाब जो है ये बिखर जाएंगे। ऑयल जो है उसको मीडियम फ्लेम पे हमने गर्म कर लेना है और उसके बाद फ्लेम जो है उसको मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना, क्योंकि इसमें चावल का आटा भी है और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जो कि कच्ची हैं। तो हमने इनको नॉर्मल फ्लेम पे ही कुक करना है ताकि वो अच्छे से अंदर से कुक हो जाएं। अगर हम तेज़ फ्लेम रखेंगे तो ये कलर तो ऊपर से बहुत अच्छा आ जाएगा, जल्दी कुक हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। इसलिए फ्लेम जो है उसको हमने मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे इन कबाब को फ्राई करना है। अब जब हमने इनको डाला तो तकरीबन 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाया और इसके बाद फिर हम नीचे से इसको हिलाएंगे ताकि ये पैंदा छोड़ दें पैन का, और उसके बाद इनकी साइडें चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं इनकी साइडें चेंज कर रही हूँ और ये कबाब जो है बिल्कुल भी नहीं टूट रहे।
बहुत अच्छे से इनकी बाइंडिंग हुई है। यहाँ पे मैंने जो ऑयल गरम रखा था, गरम ऑयल में डाले थे, ये भी काम कर गया और जो चावल का आटा है उससे भी बाइंडिंग अच्छे से हो गई। अब हमने इसकी साइड चेंज की, तो साइड चेंज करने के फ़ौरन बाद ही हमने इसका पैंदा नहीं छुड़ाना, वरना ये कबाब टूट जाएंगे। थोड़ी देर इसको हमने फ्राई करना है, कुक करना है, तकरीबन 30 से 45 सेकंड्स के लिए। उसके बाद हम इसका पैंदा नीचे से छुड़ाएंगे और उसके बाद इसको पकने देंगे, फ्राई होने देंगे। और जब ये फ्राई हो जाएंगे बहुत अच्छे से, इनका कलर बहुत अच्छा सा दोनों साइडों से आ जाएगा, तो हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही फ्रेंडली बजट, लो कास्ट ये रेसिपी है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी ये कबाब बनकर रेडी होते हैं और सबको पसंद बहुत ही आएंगे। आप जब एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो यकीन मानें कि आपको बार बार ये बनाना पड़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आजकल तो वैसे भी सब्ज़ियां फ्रेश आ रही हैं, तो आप इन वेजिटेबल्स के साथ इनको बना सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी आप इसमें ऐड कर सकते हैं साथ आलू के। और ये देखें, इनका लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार हमारे कबाब ये रेडी हो गए हैं। तो हम इनको निकाल लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो ज़बरदस्त यम्मी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।